फीमेल प्राइमेट्स यानी कि मंकी, एप्स और ह्यूमन में फीमेल के अंदर जो रिप्रोडक्टिव साइकिल होती है उसको हम लोग मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल मीनार्क पे स्टार्ट होती है, यानी वो एज या प्यूबर्टी की एज जिस पे मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है उसको हम लोग मीनार्क बोलते हैं। और मेंस्ट्रुअल साइकिल ह्यूमन के अंदर जो एवरेज इंटरवल होता है वो 28 टू 29 डेज होता है, यानी कि एक मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 या 29 डेज का होता है, 28 से 29 दिन का। और एक मेंस्ट्रुएशन से नेक्स्ट मेंस्ट्रुएशन, अगले मेंस्ट्रुएशन तक के बीच का जो पीरियड है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल बोला जाता है। और जो ओवम होता है इस दौरान रिलीज होता है वो लगभग मिड में रिलीज होता है, यानी 14 डेज के आसपास में रिलीज होता है। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल की जो स्टार्ट होती है वो हम लोग मेंस्ट्रुअल फ्लो से लेते हैं। मेंस्ट्रुअल फ्लो जो कि 3 to 5 डेज के लिए आता है। और ये जो मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है या मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होती है उसमें एंडोमेट्रियम की लाइनिंग होती है यूट्रस के एंडोमेट्रियम की, जो कि कुछ ब्लड वेसल्स के साथ और जो ओवा फर्टिलाइज नहीं हुआ है उसको लेकर के बाहर आ जाता है वेजाइना के थ्रू। अगर मेंस्ट्रुएशन नहीं आ रहा है इसका मतलब पॉसिबिलिटी है कि प्रेगनेंसी हो सकती है। और भी बहुत सारे कारण हैं जिसमें मेंस्ट्रुएशन रुक जाता है, स्ट्रेस है, पुअर हेल्थ है, हीमोग्लोबिन की कमी है, उसमें भी कई बार ऐसा होता है। लेकिन अगर मेंस्ट्रुअल पीरियड नहीं आ रहा है, रुका है, तो मोस्ट प्रोबेबल चांस है कि प्रेगनेंसी हो सकती है। और मेंस्ट्रुअल फेज का जो पीरियड है वो साइकिल है उसको 2 पार्ट में हम लोग डिवाइड करते हैं, फॉलिकुलर फेज और ल्यूटियल फेज। तो जो पहला इसमें फॉलिकुलर फेज है इसके दौरान जैसा कि नाम से क्लियर है, प्राइमरी फॉलिकल इन ओवरी ग्रोज टू बिकम मेच्योर ग्रेफियन फॉलिकल, यानी कि प्राइमरी फॉलिकल जो पहले से यहाँ मौजूद थे एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी वो अब धीरे धीरे करके ग्रेफियन फॉलिकल में मेच्योर होकर के चेंज होते हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया था, हालांकि सभी प्राइमरी फॉलिकल एक साथ डेवलप नहीं करते हैं, उसमें से कुछ एक या दो डेवलप करते हैं। और एक तरफ ग्रेफियन फॉलिकल का डेवलपमेंट हो रहा है प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्शियरी, टर्शियरी से ग्रेफियन फॉलिकल, और दूसरी तरफ जो है कि एंडोमेट्रियम रेडी होती है यूट्रस के अंदर फॉर इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रियो, मतलब भ्रूण के इम्प्लांटेशन के लिए, एम्ब्रियो के इम्प्लांटेशन के लिए वो तैयार होता है, रेडी होता है, उसमें चेंजेज होते हैं। यानी इस तरह से वो यूटेरस जो है वो पूरी तरह से रेडी होता है अगले कंसीव के लिए। इसके साथ साथ इसमें बहुत सारे पिट्यूटरी और ओवेरियन हार्मोन्स में भी चेंज होता है लेवल के अंदर। तो अब हम इसको और थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं कि क्या चेंजेज होते हैं। अब एफएसएच और एलएच का सिक्रीशन धीरे धीरे बढ़ता जाता है, जैसा कि आप इस ग्राफ में देख रहे हैं। यहाँ पे एलएच का भी सिक्रीशन बढ़ रहा है और एफएसएच का भी। और एलएच और एफएसएच का सिक्रीशन फॉलिकल से डेवलपमेंट को भी स्टिमुलेट करता है, यानी जैसे जैसे एफएसएच और एलएच का लेवल बढ़ता है फॉलिकल का डेवलपमेंट बढ़ता जाता है, डेवलपमेंट ज़्यादा होने लगता है। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं इस तरह से ये प्राइमरी फॉलिकल है, ये सेकेंडरी, फिर ये टर्शियरी फॉलिकल बन गई, फिर यहाँ पे ये रप्चर होता है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी और रप्चर हो रहा है। ग्रेफियन फॉलिकल यहाँ लास्ट में बनी और ये फिर रप्चर हो गई। तो इस तरह से जैसे जैसे एफएसएच और एलएच का बढ़ता है सिक्रीशन, उसी तरह से इनका भी डेवलपमेंट बढ़ता है। और साथ साथ चूँकि फॉलिकल्स डेवलप हो रही हैं तो फॉलिकल्स के डेवलप होने की वजह से एस्ट्रोजन का सिक्रीशन भी बढ़ता जाता है, क्योंकि ये एस्ट्रोजन का जो सिक्रीशन होता है ये इन्हीं फॉलिकल्स से होता है। तो इनका जैसे जैसे डेवलपमेंट होगा एस्ट्रोजन का सिक्रीशन ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा। और 14 डेज आते आते यहाँ पे आप देख रहे हैं ये 14 डेज है, यहाँ आते आते एफएसएच और एलएच का लेवल पीक पर चला जाता है। आप यहाँ देख रहे हैं 14 डेज है, 14 डेज से जस्ट पहले एलएच का लेवल पीक पर है, बिल्कुल एक पीक फॉर्मेशन हो गया है। इसी को हम एलएच सर्ज बोलते हैं। और ये साइकिल के मिड में होता है, 28 to 29 डेज की साइकिल होती है, और 14 डेज पर अगर कोई चीज़ हो रही है तो मिड में हुआ। इसी की वजह से एलएच सर्ज की वजह से जो ग्रेफियन फॉलिकल होती है यहाँ आप देख रहे हैं ये रप्चर हो जाती है। रप्चर होने के बाद ये सेकेंडरी ओसाइट रिलीज होता है, ओवा रिलीज होता है,
इसी को हम लोग ओव्यूलेशन बोलते हैं। यानी 14 डेज पे एलएच के सर्ज की वजह से, एलएच के हाई वैल्यू की वजह से, पीक की वजह से यहाँ पर ओव्यूलेशन हो रहा है। और इसके यहाँ तक जो ये फेज था ये फॉलिकुलर फेज था। अब इसके बाद का जो फेज है वो ल्यूटियल फेज है। इस तरह से हम पूरे मेंस्ट्रुअल साइकिल को 2 हिस्से में डिवाइड करते हैं, फॉलिकुलर फेज और ल्यूटियल फेज। ओवुलेशन होने के बाद ये जो आपका ग्राफिन फॉलिकल था, अब ये कार्पस लुटियम बोला जाता है। कार्पस लुटियम में भी अभी आप देख रहे हैं कि एस्ट्रोजन का सिक्रीशन पूरी तरह से बंद नहीं होता है, एक बार फिर से थोड़ा सा राइज होता है, इसके बाद फिर फाइनली वो कम होता है लेवल। लेकिन कार्पस लुटियम बनने के बाद एक हार्मोन और सिक्रीट होने लगता है, जैसे इसमें आप फिगर में देख रहे हैं, ये प्रोजेस्टेरॉन है। तो अभी इसका लेवल नील है, लेकिन कार्पस लुटियम बनने के बाद ये प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रीशन एकदम से बढ़ना शुरू होता है, क्योंकि ये कार्पस लुटियम जो है वो प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रीशन करती है। इसी वजह से यहाँ पर आप प्रोजेस्टेरॉन का ये हाई लेवल देख रहे हैं। और 29 डेज तक अगर ये जो ओवा यहाँ पे रिलीज हुआ है, अगर ये फर्टिलाइज होता है तो ये प्रोजेस्टेरॉन का लेवल मेंटेन रहता है, हाई हो जाता है। अगर प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रीशन लो हो रहा है, इसका मतलब कि फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है। तो फर्टिलाइजेशन अगर होता है इस ओवा का जो यहाँ रिलीज हुआ है स्पर्म से, तो फिर ये प्रोजेस्टेरॉन का लेवल नीचे नहीं आएगा, या हाई बना रहेगा, और इस तरह से ये थ्रू आउट प्रेगनेंसी हाई ही बना रहता है। तो इस तरह से हम पूरा ये देख रहे हैं कि किस तरह से ये मेंस्ट्रुअल साइकिल पूरी तरह से चलती है।